सी प्रोग्रामिंग को जानने से पहले सी प्रोग्रामिंग की जर्नी को जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री निकाल कर देखें, 1960 में सबसे पहले जो लैंग्वेज आया था उसका नाम था अल्गोल। लेकिन अल्गोल से भी पहले अगर हम बात करें तो फोर्ट्रॉन था। 1950 में फोर्ट्रॉन यूज़ किया गया था। फोर्ट्रॉन में सारा फार्मूला बेस सारी कंसेप्ट थी, जो फार्मूला थे वो एक के बाद एक कैसे एग्जीक्यूट करना एक कंसेप्ट था। अल्गोल भी उसी से ही रिलेटेड था, मतलब जो फार्मूला है उसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो सेम अल्गोल लैंग्वेज है। उसके बाद अगर 1967 की बात करें तो BCPL एक लैंग्वेज आया, जो मार्टिन रिचर्ड्स जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उन्होंने इन्वेंट किया था। उसके बाद 1970 में सही मायने में एक प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी जो केन थॉमस ने की थी। ये केन थॉमस AT&T बेल लैब में काम करते थे। उसके बाद 1972 में डेनिस रिची जो है उन्होंने सी प्रोग्रामिंग को इन्वेंट किया। उसके बाद 1978 में एक बुक पब्लिश किया गया जिसका नाम था K&R, और 1989 में इसे सर्टिफाई किया गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से। सी प्रोग्रामिंग को हम जानने लगे ANSYS नाम से। उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन भी इसे मिल गया। ISO कमिटी ने इसका नाम ANSI ISO C रखा। जिन्होंने इसे इन्वेंट किया उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेनिस रिची के बारे में। तो डेनिस रिची वो शख्स है जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। इनका बेसिक अगर देखा जाए तो ये इनका एजुकेशन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री इन्होंने कंप्लीट की थी, और फिजिक्स इनका सब्जेक्ट था। इसके बाद बात करते हैं केन थॉमसन के बारे में। तो केन थॉमसन का जन्म जो है 1943 में हुआ था, और इनकी भी पढ़ाई डेनिस रिची के साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही हुई थी, जो ग्रेजुएशन इन्होंने फिजिक्स में किया था। और 1960 में एज ए इंजीनियर AT&T बेल लैब को ज्वाइन किया। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टीप्लेक्सिंग इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सर्विसेज। इनके साथ और एक बंदा था जिनका नाम डगलस भी काम करते थे। केन थॉमसन, डेनिस रिची, डगलस इन्होंने मिलकर एक बी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर लिखा था। बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि उसका कंपाइलर इतना यूज़ करने में आसान नहीं था। तो इसके लिए बी प्रोग्रामिंग जो कंपाइलर था हर एक सिस्टम के लिए अलग से लिखना होता था। तो इन्होंने एक नया कंपाइलर लिखा जिसका नाम था सी, बाद में सी प्रोग्रामिंग रखा गया। 1983 से लेके अब तक हम इस कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं। तो लॉन्च 1972 में ही हो चुका था। अगर सी प्रोग्रामिंग को सही मायने में किसी ने पहचान दिलाई थी वो थे ब्रायन कर्निघन। ये कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी डेनिस रिची के साथ, K&R। अगर हम देखेंगे वहाँ पे कर्निघन एंड R दोनों का कॉम्बिनेशन है, और वो बुक पब्लिश की थी 1978 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस लैंग्वेज को सर्टिफाई किया। सर्टिफिकेशन देना मतलब जैसे कोई मूवी रिलीज होती है जिसे हम सेंसर बोर्ड से सर्टिफाई कराते हैं, वैसे ही इस लैंग्वेज को सर्टिफिकेशन मिला था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से, और काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी ये लैंग्वेज। अगर हम देखते हैं कि 1983 से लेके अब तक हम इस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। और जो स्क्रीन पे आप बुक देख रहे हैं ये प्रोग्रामिंग इन ANSYS जो इंडियन ऑथर है ई बालागुरुस्वामी, इन्होंने लिखी थी। इस बुक में आपको कई सारे बेसिक चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें डेटा टाइप्स होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में प्राइमरी डेटा टाइप से 5 है। उसके बाद ऑपरेटर की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज में हम ऑपरेटर 8 टाइप के देखते हैं। उसके बाद डिजिट जो होते हैं 0 से 9 होते हैं। स्पेशल सिंबल्स मतलब सेमीकोलन है, कॉमा है, डबल इनवर्टेड कॉमा है, कर्ली ब्रास है, पैरेंथेसिस है, लाइक दैट जो सिंबल्स होते हैं ये हर किसी लैंग्वेज में 29 ही होते हैं। अगर कीवर्ड की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स है। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो 52 अल्फ़ाबेट्स है, मतलब स्मॉल 26 एंड कैपिटल 26। इसका सीक्वेंस अगर देखेंगे तो 5, 8, 10, 29, 32 एंड 52, ये अगर आप समझ जाएंगे तो सी प्रोग्रामिंग को आसानी से समझ सकते हैं।